ऐसा कौन सा धंधा करते थे आप जो अमन चैन की वजह से चौपट हो गया? दंगा कराना हमारा पेशा था। जब देश में कोई मुद्दा ना हो तो दंगा करवा दो, लो जी हो गया मुद्दा। और जब पहले से कोई मुद्दा हो जिस पर से पब्लिक का ध्यान हटाना हो तो करवा दो दंगा। दंगे की आग में मुद्दा स्वाहा। भेड़ों को हाँकने के लिए कुत्ते रखे जाते हैं, हम वही कुत्ते थे जो तुम जैसी मासूम भेड़ों को जिधर चाहते थे उधर हाँकते थे। आपने बताया कि आपको इन दंगों से कमाई होती थी, तो ये पैसे आपको देता कौन था? कभी सत्ता पक्ष दंगा करवाता तो वह पैसे देता था, कभी विपक्ष दंगा करवाता तो वह पैसे देता, और कई बार तो दोनों मिल के दंगे करवाते थे तो दोनों तरफ से पैसा आता था। सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा अस्त्र था। हम पहले भड़काऊ पोस्ट डालकर लोगों को लड़ाते थे, माहौल गर्म करते थे। खाना बनाने के पहले पतीली गर्म करते हैं ना, सोशल मीडिया हमारी वही पतीली था शर्मा जी। हम कागज खाने वाले कीड़े हैं शर्मा जी। हमारे सामने गीता रखो या कुरान, हम दोनों चट कर जाएंगे। नमस्कार, मैं चितरंजन शर्मा, आप देख रहे हैं बकबक। पूरी दुनिया में अब खुशहाली है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मार काट खून खराबा नहीं। अब हिंदू ईद मना रहा है और मुसलमान होली दिवाली। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कोई सीमा विवाद नहीं, कोई कहीं भी बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकता है। अब खून भी रगों में बह रहा है, नालियों में नहीं। कुल मिलाकर वसुधैव कुटुंबकम हो गया है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये क्या है? मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूं, आप जाकर उससे अपनी आंख टेस्ट कराएं। आपके चश्मे का नंबर गया है बढ़। दिख नहीं रहा? हथियार हैं। अरे वो तो दिख रहा है। तब पूछा क्यों? अरे क्या? अरे आप स्टूडियो में हथियार लेकर क्यों आए हैं? देखिए, जितनी देर आप दुनिया जहान के हाल बयां कर रहे थे वो वसुधा और वसुधैव कुटुंबकम अच्छे से एक बात अच्छे से समझ लें। आप इंटरव्यू शुरू करने के पहले यहाँ ज्यादा ग्रामर पुलिस तो बनिएगा मत। वो करिए जो करने के लिए हमको आपने यहाँ पर बुलाया है। अरे मैं तो वही कर रहा था, आप ही ये सब पता नहीं क्या तामझाम लेके बैठे हैं। हटाइए इसको। भाई, जितनी देर आप बकैती कर रहे थे हमने सोचा इनकी फोटो खींचकर OLX पर डाल दें। वैसे भी अभी हथियार किसी काम के तो रहे नहीं, तो सोचा इनको बेच के 4 पैसे ही कमा लिए जाएं। इंटरव्यू का इंटरव्यू, कमाई की कमाई। हाँ, कैसा है? 4 पैसे? इसका कोई एक देला ना दे। अरे भाई, पूरी दुनिया में सुख शांति जो आ गई है। यही तो मसला है। क्या? हमने कहा यही तो मसला है शर्मा जी। अजी, मैंने सुन लिया आपने क्या कहा, तभी तो मैंने पूछा कि क्या मसला है। तो ये वो वाला क्या था? हमको लगा ये वाला क्या है। ये वाला वो वाला, क्या बातें कर रहे हैं आप? देखिए, जब किसी ने कुछ कहा और आप सुन नहीं पाए तो आप कहते हैं क्या, और जब आपको कोई सवाल करना होता है तो आप कहते हैं क्या। आपने कहा क्या, तो हमको लगा कि क्या पता आपके साथ कान भी कमजोर हो बंदे के। आपको कहना चाहिए था क्या 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 क्या। बड़ा फर्क है, समझे आप? जी, समझ गया। शक्ल से लग तो नहीं रहा कि समझे हैं, पर जाने दीजिए, वरना इस क्या क्या के चक्कर में क्या क्या बातें निकल आएंगी आपको हम क्या क्या बताएं। कहाँ थे हम? यहीं थे जहां हैं। अरे यार, तुम बताओ कहाँ थे हम? यहीं थे जहाँ हैं।
अरे यार तुम तो ठीक से बात करो। आपने कहा सब सुख शांति है, तो इन्होंने यही तो मसला है। लड़का समझदार है। नहीं नहीं, लड़का समझदार है ये मसला नहीं है। ये तो अच्छी बात है भाई, नजर न लगे बेचारे को। मसला है सुख शांति। ये जो दुनिया में अमन चैन सुख शांति भाईचारा फैल गया है, ये मसला है। ये कैसे मसला है? ये तो अच्छी बात है। कैसे कैसे अच्छी बात है? अरे यही तो सब चाहते थे कि दुनिया में सब प्यार मोहब्बत सुकून से रहें। सब सब कौन? सब मतलब हम सब, हर कोई। सब नहीं, आप और आपके जैसे चंद फजूल के लोग ऐसा चाहते थे, और उसी को आप सब कहे दे रहे हैं। क्यों? आप नहीं चाहते थे कि अमन चैन हो? हरगिज नहीं। पर क्यों भला? धंधा धंधा शर्मा जी, धंधा। धंधा? जी, चौपट हो गया। ऐसा कौन सा धंधा करते थे आप जो अमन चैन की वजह से चौपट हो गया? दंगा फसाद लूट पाट हत्या डकैती मार काट खून खच्चर। मतलब ये कि मैं पहले दंगाई था। दंगा कराना हमारा पेशा था, पर आपके ये प्यार मोहब्बत चूतियापंती में सारा धंधा चौपट हो गया। सड़क पे आ गए हम, बैंकरुप्ट हो गए। बैंकरुप्ट वो बैंकरप्ट होता है। पहले ही चेता दिया था आपको, यहां ज्यादा ग्रामर पुलिस तो बनिएगा मत। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो हत्या हो जाएगी आपकी। चाकू अंदर होगा और दड़ियां बाहर। भाव समझिए, शब्द की मत घुसिए आप, समझे? डरिए मत, पूछिए पूछिए। हाँ, तो आपने बताया कि आप पहले दंगाई थे, तो ये खर्राटे कौन ले रहा है? भाई हम तो नहीं ले रहे। अरे यार तुम सो रहे हो, यहाँ शूट चल रहा है और तुम सो रहे हो। अरे यार तुम शूट करो, कैमरा तो चल रहा है ना। अरे तो साथ में तुम्हारे खर्राटे भी तो ऑन हैं। अरे कोई पानी पिलाओ यार इसको। पानी से नींद नहीं भागेगी तो कैसे भागेगी? सिगरेट पिलाओ। हाँ, ये सही आइडिया है। अरे आप प्लीज चुप रहिए ना, प्लीज थोड़ी देर चुप रहिए आप प्लीज। और तुम यार जगो, चाहे जैसे जगो। हद करते हो यार तुम। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप दंगाई थे, पर ये कोई प्रोफेशन तो हुआ नहीं। क्यों ना हुआ, बिल्कुल हुआ। और यकीन मानिए शर्मा जी, बहुत मुनाफे का धंधा था वो। हमने दंगों की कमाई से 8 कोठियां खड़ी कर ली, 4 तो इसी शहर में हैं। एक दंगे में सारा इन्वेस्टमेंट काट के 20-25 लाख रुपए तो आराम से बन जाया करते थे। पर साहब दंगे तो अपने आप भड़कते हैं। मेरा मतलब भड़कते थे, उसमें आप क्या करते थे? देखिए, दंगे 2 प्रकार के होते थे। एक वो जो अपने आप भड़कते थे, उसमें हमारा रोल प्ले ये होता था। रोल प्ले? ओ हाँ हाँ, रोल प्ले हाँ, रोल प्ले। समझ गया, मैं समझ गया। बेहतर है समझ गए। हाँ, तो इसमें हमारा रोल प्ले ये होता था कि जब दंगे शांत होने लगे तो उन्हें और भड़काया जाए, दंगों की आग को ठंडा न पड़ने दिया जाए। और दूसरी किस्म के दंगे? आपसे जैसे जैसे बातें आगे बढ़ रही हैं, आपके एक एक टैलेंट का पता चल रहा है हमें। बेवकूफ आप हैं, कमकल आप हैं, और अभी अभी मालूम चला है कि आप बेसब्रे भी बहुत हैं। आदमी की बात चल ही रही है, पूरी हुई नहीं है कि कूद पड़े मेंढक की तरह बीच में और लगे गुटरगुम करने। गुटरगुम? मेंढक? वो तो कबूतर। नहीं, मेंढक भी करता है गुटरगू, करता है। ओ हाँ 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 हाँ, मेंढक भी करता है गुटरगू। वो जब बारिश नहीं होती तो फिर वो मतलब वो करता है, वो मतलब गुटरगू करता है मेंढक। हमने आपसे पहले ही कहा था शर्मा जी, लड़का समझदार है, उसको यहाँ हमारे सामने होना चाहिए था, और आपको
खैर आपको तो होना ही नहीं चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दूसरी तरह के दंगे वो होते थे जो होते नहीं थे, हुआए जाते थे। जरा खुलकर बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इतने से आपको घंटा समझ में नहीं आया होगा। देखिए, जब देश में कोई मुद्दा ना हो तो दंगा करवा दो, लो जी हो गया मुद्दा। और जब पहले से कोई मुद्दा हो जिस पर से पब्लिक का ध्यान हटाना हो तो करवा दो दंगा। दंगे की आग में मुद्दा स्वाहा, ये बात है। और यही काम आता था हमारा टैलेंट। टैलेंट? देखिए, भेड़ों को हाँकने के लिए कुत्ते रखे जाते हैं, हम वही कुत्ते थे। तो तुम जैसी मासूम भेड़ों को जिधर चाहते थे उधर हाँकते थे। देखिए, अब आप मेरे साथ चाहे जो सुलूक करें, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एक निहायत ही घटिया इंसान हैं। इसको तो मैं तारीफ की तरह लूंगा। आपने घटिया कहा, दिल खुश हो गया मेरा। बस आपने एक गलती कर दी शर्मा जी, आपको घटिया के आगे इंसान नहीं लगाना चाहिए था। दंगाई इंसान नहीं होते, और उस पर हम तो पौन दंगाई हैं, पौन दंगाई। पौन दंगाई? अरे पैदाइशी दंगाई। ओ, आपका मतलब है बॉन? नहीं, पौन दंगाई। यस, पौन दंगाई। पौन दंगाई, हाँ। हमारा तो एक खानदानी पेशा था। हमारे परदादा, पड़पड़दादा, पड़पड़दादा, हमारे दादा, ताऊ, चचा, पिताजी, हम 9 भाई और हमारे कुल मिलाकर 45 लड़के, सब इसी धंधे में थे। पर आज सब बेरोजगार, घर खर्च नहीं चल रहा जनाब, फांके कट रहे हैं, फांके। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं कि साले अनपढ़ जाहिल गंवार रह जाएंगे तो बड़े होकर बाप का धंधा संभालेंगे। पर आप तो हर तरफ से गए, नौकरी मिलनी नहीं है क्योंकि अनपढ़ हैं, कोई और काम धंधा कर नहीं सकते क्योंकि जाहिलियत की हद तक जाहिल है, और अपना धंधा तो हो गया भाई चौपट। दिन भर छुट्टे साड़ों की तरह गली गली घूमते हैं कि कहीं कोई मिल जाए लड़ाई झगड़ा करने वाला, लेकिन कोई लड़ता ही नहीं। किसी को जबरदस्ती पकड़ के कूट भी दिया तो भी जवाब नहीं देता। एक गाल पे लपड़ मारे तो मुस्कुरा के दूसरा आगे कर देते हैं। कैसे जिए हम ऐसे माहौल में, दम घुटता है हमारा। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। तंज बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, बिल्कुल नहीं। जबान खींच कर उसी पर अस्तूरा तेज करेंगे और गर्दन पर देंगे रगड़, यही निपुर जाइएगा आप। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियसली बोल रहा था। तब ठीक है, मजाक हमें पसंद है, लेकिन दूसरों का उड़ाना, कोई हमारा मजाक उड़ाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता हमसे। पूछिए, आगे पूछिए। ये तो सिगरेट। अरे यार, तुम सिगरेट पी रहे हो? अरे जरा एक कच इधर भी देना बेटा। अरे आप चुप रहिए ना। और तुम? कौन? मैं? हाँ तुम। सिर्फ तुम? उफ। अरे यार, चल क्या रहा है यहाँ? अरे यार, तुमने ही तो कहा था जागो चाहे जैसे जागो। जिंदगी नरक बना रखी है इस आदमी ने। फेंको उसे। इधर फेंकना, इधर। अरे आप प्लीज 2 मिनट चुप रहिए ना, प्लीज। तो फेंको यार। ठीक है, लो फेंक दिया। अब मांगना हमसे सिगरेट, तब बताएंगे तुम्हें। नुकसान करा दिए। इंटरव्यू कर लें? करो, इंटरव्यू करो। नहीं, तुम इंटरव्यू ही करो। तुम्हें तो मैं बाहर टपरी बताऊंगा शर्मा, समझे? हाँ, तो आपने बताया कि आपको इन दंगों से कमाई होती थी, तो ये पैसे आपको देता कौन था? नेता। कभी सत्ता पक्ष दंगा करवाता तो वह पैसे देता था, कभी विपक्ष दंगा करवाता तो वह पैसे देता, और कई बार तो दोनों मिलकर दंगे करवाते थे तो दोनों तरफ से पैसा आता था। डबल कमाई। तो अब तो पैसे आने बंद हो गए होंगे। कहां से आएंगे?
अब नेताओं की ही कोई नहीं सुनता तो हमारी कौन सुनेगा। नेता बेचारे खुद सैलरी पे परिवार चला रहे हैं। अरे शर्मा जी, सैलरी पे घर चल जाए यही बहुत बड़ी बात है। दंगे जैसे महंगे शौक कहाँ पूरे हो पाते हैं। अब पहले जैसा वक्त कहाँ रहा शर्मा जी। अरे अब तो आपके ये टीवी डिबेट शो में भी नतीजे निकलने लगे हैं। पहले मजाल थी कि घंटों कां करने के बाद भी कोई निष्कर्ष निकले। एक समय था सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट डालते थे, करोड़ों लोग लड़ने चले आते थे। मगर अब महीनों बीत जाते हैं शर्मा जी, मक्खी नहीं मिनकती हमारी पोस्ट पर। तो आप लोग सोशल मीडिया को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे? हथियार ना कहिए शर्मा जी, ब्रह्मास्त्र कहिए, ब्रह्मास्त्र। सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा अस्त्र था। एक पोस्ट पर लड़ते लड़ते दोस्त का भाई का दुश्मन हो जाता था। डिवाइड एंड रूल बहुत उम्दा पॉलिसी है शर्मा जी, बहुत उम्दा पॉलिसी है। इस पॉलिसी ने देश बांट दिया। इसीलिए मैं अंग्रेजों का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन। हम पहले भड़काऊ पोस्ट डालकर लोगों को लड़ाते थे, माहौल गर्म करते थे, और जब माहौल गर्माता तो दंगे कराने आसान हो जाते थे। खाना बनाने के पहले वो पतीली गर्म करते हैं ना, सोशल मीडिया हमारी वही पतीली था शर्मा जी, वही पतीली था। समझ गया, आप लोग दर हरामी हैं। थैंक यू फॉर द हौसला अफजाई। तो देखा आपने कितनी मेहनत का काम था ये, कितनी प्लानिंग लगती थी इसमें, और हम इस प्लानिंग में माहिर थे। हर कोई कहता था भाई रमेश अहमद को बुलाओ, रमेश अहमद को बुलाओ। रमेश अहमद हमारा नाम। पर प्रोड्यूसर ने तो मुझे रमेश बताया था। रमेश अहमद पूरा नाम। ये कैसा नाम हुआ? देखिए, हम दंगाइयों के कोई धर्म जाति नहीं होती, और फिर इस नाम के बड़े फायदे हैं। दंगा हिंदुओं की तरफ से कराना है, लगाए टीका पहने गमछा हो गए रमेश। मुसलमानों की तरफ से कराना है, लगाई टोपी हो गए अहमद। हम कागज खाने वाले कीड़े हैं शर्मा जी। हमारे सामने गीता रखो या कुरान, हम दोनों चट कर जाएंगे। सही बात है। क्या वक्त है वो शर्मा जी, बहुत याद आती है। हर कोई अपना काम छोड़कर बस दूसरे के काम में टांग अड़ाया करता था, और आज देखिए हर कोई अपने काम से काम रख रहा है। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, सिंगर गाना गा रहा है, राइटर लिख रहा है, कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहा। एक वक्त था शर्मा जी जब देश का बच्चा सिर्फ पॉलिटिक्स किया करता था। सारे काम धाम छोड़कर मजदूर से लेकर अफसर तक बस पॉलिटिक्स किया करते थे। पर ये तो अच्छी बात है ना कि अब हर इंसान वो काम कर रहा है जो वो करने के लिए बना है। क्या अच्छी बात है? जब हर कोई अपने काम में मन लगाएगा तो देश आगे नहीं बढ़ जाएगा, और देश आगे बढ़ जाएगा तो नेताओं का क्या होगा, हमारा क्या होगा? हम तो सड़क पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अरे हम भी तो इंसान है शर्मा जी, हमें भी तो घर चलाना होता है। हमारे घर में भी तो छोटे छोटे दंगाई हैं, उनका क्या होगा? सोचा कभी आपने? सोचा? कितनी मेहनत लगती है इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में। लोगों का ब्रेन वॉश करो, उनका ऐसा चोटिया काटो कि उनका कट जाए, उनको पता भी न चले कि उनकी कटी है। लड़कों को नशे का आदी बनाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ, हथियार पकड़ाओ, उनसे पॉलिटिक्स कराओ ताकि नेताओं का काम आसान हो सके। आसान काम है ये? कितने सालों की तपस्या थी, सब बर्बाद हो गई तुम लोग ये प्यार में बच्चूते पेंसिल में। भाईचारा 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 भाईचारा। हेलो देखिए, सड़क पे आ गए, पटीचर हो गए यार। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे अरे देखिए प्लीज ये सब मत कीजिए। मतलब ये कैमरे लगे हैं और आप इंटरव्यू मतलब कैमरा। पता है देसी है, देसी अंग्रेजी की बोतल में भर के लाया हूँ। कैमरा ऑन है, आप प्लीज। क्या पता है आपके इस 2 कौड़ी के शो में क्यों आया मैं? क्यों आया?
क्योंकि किसी ने बताया कि यहाँ आने जाने का किराया और 500 रुपए मिलते। 500 रुपए? 500 रुपए के लिए आया मैं यहाँ। भाग साल, ये दिन आ गए। अब क्या करें? जो मर्जी आए करो, बस वही बोतल इधर कर दो। अरे तुम चुप रहो यार, बंद करो ये सब। अरे क्लोजर नहीं लोगे? अरे भाड़ में गया क्लोजर, फेंको ये सब। अब कैमरा बंद करने के लिए क्या कोर्ट से ऑर्डर लाऊं? बंद कर। चलो टपरी पे चाय पी के आते हैं, तुम्हारा मूड ठीक करें।